वक्त जो खबर में देखा नगर पंचायत रोहतास से अभी हमारे पास जन स्वराज के एक प्रत्याशी के रूप में हमारे चनारी से आ रहे हैं और ये इनकी ख्वाहिश है। और सबसे बड़ी बात कि जनसंपर्क में लोगों से मिल रहे हैं, कभी रोहतासगढ़ तो कभी नौहट्टा तो कभी नगर पंचायत रोहतास में, कभी रोहतास प्रखंड में इनका मिलना जुलना शुरू है, ख़ास करके इलेक्शन को लेकर। ये अपना जनसंपर्क लोगों से मिलने जुलने का एक तरीका ये बना रखे हैं। आज हमारे नगर पंचायत रोहतास में हैं और इस वक्त मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी का आप गाड़ी लेकर चल रहे हैं, क्या लोगों को मैसेज दें? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और नगर पंचायत रोहतास के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जब मैं इस क्षेत्र में आता हूँ बहुत प्यार देते हैं। जन स्वराज का मतलब होता है कि जनता का सुंदर राज। और जब प्रशांत किशोर ने लगभग 2 वर्षों तक पश्चिमी चंपारण से अपना पैदल यात्रा शुरू करके और बिहार को देखा काफ़ी करीब से कि बिहार अभी भी पिछड़ा है, तो बिहार को पूरे देश में अग्रणी 10 राज्यों में खड़ा करना है। उसके लिए बिहार में बदलाव की बयार लानी है और बिहार को बदलना है। ये आदरणीय हमारे नेता प्रशांत जी की सोच है और उसी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर पिछले वर्ष जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया और इसके तहत जो है हम सभी ने जन स्वराज को अपनाया है, ज्वाइन किया है, उनके विचारों को, उनकी सोच को, ताकि बिहार जो है हमारा पूरे देश में 10 अग्रणी राज्यों में खड़ा हो सके, बिहार परिवर्तनशील हो सके, बिहार में परिवर्तन हो सके। इसके लिए हम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जा रहे हैं। और चूँकि मैं बिहार प्रदेश का एक प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ जन स्वराज का, साथ ही साथ इस बार चेनारी विधानसभा से मैंने अपना पर्चा दाखिल किया हुआ है लड़ने के लिए। तो ये बात आपने शुरू में ही बता दी। तो मैं चाहता हूं और प्रशांत जी भी ये चाहते हैं कि हमारा पूरे 243 सीटों पे जो चुनाव लड़ाएंगे वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे। हमारे चुनने का तरीका अलग है, ये बातों को मैं और भी विस्तार से बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन उनके विचारों को लेकर के हम गांव-गांव जा रहे हैं। आज जैसे मैं गया था रोहतास, नौहट्टा और पंडुका गया था और उधर देखा, मैं लोगों से बातचीत किया। लोग काफ़ी निराश और हताश हैं विगत 35 वर्षों से ऊपर से, और वर्तमान अभी जो सरकार चल रही है वो 17 वर्षों से लगातार कंटिन्यू सरकार में है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की स्थिति जो है, चेनारी विधानसभा के लोगों की स्थिति यथावत बनी है। वो जैसे जी रहे थे आज भी जी रहे हैं। इस क्षेत्र में उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, कुटीर उद्योग नहीं लग रहा है और स्कूलों में एक सवाल चेनारी का आपने बात किया और रोहतास का बात किया, नौहट्टा का बात किया। सबसे बड़ी बात यह है कि चेनारी और ये रोहतास और नौहट्टा वाकई बहुत इसके साथ 2 आँख से देखने वाली बात होती है। चेनारी में ज़्यादा विकास होता है, रोहतास और नौहट्टा में कम होता है। ये बात हकीकत है, ये भी आप जानते हैं। तो क्या आपका पहल होगा, क्या आपका ये होगा इसके बाद? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जब मैं इन गाँव में विजिट कर रहा हूँ, लोग का कहना है कि चेनारी विधानसभा का जो भी विधायक बनता है वो चेनारी और शिवसागर की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। ये समस्याएं हैं। और देखिए, वर्तमान जो सरकारें चल रही हैं, ये सरकार में जो है भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है। वर्तमान सरकार जो अभी है, आप ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, आप जिला स्तर पे जाएंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और प्रशांत जी का कहना है कि इस भ्रष्टाचार को मैं समाप्त करूंगा। तो आप वर्तमान सरकार में प्रशासनिक पदाधिकारियों से विकास की उम्मीद आप कर ही नहीं सकते हैं, इसको बदलना होगा। प्रशांत जी ने इसी चीज़ों को देखा, पूरे बिहार में घूम गए कि बिहार में अभी बदलाव की ज़रूरत है। हमारे लोग अभी भी पीड़ित हैं और ख़ासकर अफसरशाही जो बड़ी है उससे हमारी जनता, तो बदलाव की ज़रूरत है। बिहार में बदलना है, सोच बदलनी है। और प्रशांत जी की पहली सोच है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। इसको लेकर के उन्होंने जन स्वराज का निर्माण किया, यानी जनता का सुंदर राज बनाने के लिए उन्होंने जन स्वराज का निर्माण किया है। आप अपना मेरे दर्शकों को परिचय बता दें कि आप कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ आपका घर है, कहाँ मकान है और यहाँ कैसे कैसे पहुँचे? देखिए, एक्चुअली मेरे जो माता पिता थे इसी नौहट्टा पहाड़िया, टीपा पहाड़िया आपने देखा होगा, वहाँ का मेरा पैदाइश है। जब मैं 1 साल का था तो लोग यहाँ जैसे उस समय भी पीड़ित थे, जैसे खेतों में पानी नहीं है, उपजाऊ नहीं है। मेरे माता पिता मजदूरी करते थे और वहाँ पर जो है वो मजदूरी भी उचित नहीं मिलता था। तो इन्होंने यहाँ से पलायन करके डेहरी की तरफ चले गए और डेहरी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद मैं लखनऊ में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आज 14 सालों से मैं राजनीति में हूँ। ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं
लेकिन जब भी मैं यहाँ आता था, आप लोगों से मुलाकात होती थी यहाँ के लोगों से, तो ऐसा लगता था कि मेरा मातृभूमि है, मैं इधर आता हूँ, इस जगह मुझे खींचती थी। और इसी के तहत मुझे एक मौका मिला है कि मैं इस विचार के साथ जो एकदम मुझे सही लगा, मैं जुड़ूं और चिनारी को मैं सेवा देने का एक बार मैं सोच रहा हूँ। और मेरा नाम डॉक्टर शैलेश सागर है। नहट्टा और रोहतास की जनता इस वक्त जो आपकी मुलाकात को, हमारी बात को सुन रही है, उनसे क्या अपील कीजिएगा आज खास तौर से? देखिए, मैं पूरे इस नहट्टा, आप नहट्टा के रहने वाले हैं। जी जी जी, नहट्टा के आवाम से और रोहतास की आवाम से क्या अपील करना चाहिए? यहाँ के आवाम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, सोचिए, समझिए और जनसुराज लाने का प्रयास कीजिए। जनसुराज कोई दल नहीं है, वो आपका सुंदर राज है। आप लेकर के आएंगे, अपने चुने हुए प्रतिनिधि को लेकर आएंगे, आपका क्षेत्र विकास करेगा। कम से कम आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। आज शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, सरकारी स्कूलों में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, किसानों को उचित बीज और खाद नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों का पेंशन 400 रुपया है, वो 2000 करेंगे प्रशांत किशोर जी। दूसरी बात कि जो पलायन जो है, ये मुख्य मुद्दा है। पलायन जो है, युवाओं का पलायन यहाँ से गुजरात, कलकत्ता, मुंबई कमाने जा रहे हैं 15 से 20 हज़ार की नौकरी के लिए, वो व्यवस्था प्रशांत किशोर जी यहीं बिहार में देंगे और यहाँ का युवा यहीं रुकेगा और बिहार एक सुंदर राज्य बनेगा। ये उनका परिकल्पना है, उन्हीं के साथ हम जुड़े हैं। तो मैं तमाम आवाम से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी कोई देखिए, सुनिए, समझिए और जनता का सुंदर राज्य स्थापना कीजिए, बिहार के बदलाव की ओर बिहार को लेके जाइए। क्या इस बार नहट्टा का बेटा इस इलेक्शन में क्या करने वाला है, इस चुनाव में क्या करने वाला है? सवाल है देखिए, मेरा। नहट्टा का बेटा, देखिए, नहट्टा का बेटा आपने कहा तो मेरे अंदर एक बहुत खुशी हो रही है। और इलेक्शन जो है, चुनाव अपनी जगह पे है, लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आऊँगा, यहाँ की जनता, यहाँ के देखिए डॉक्टर साहब, लोगों का डिमांड है कि हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए। मैं तो जनता के भी बीच में जाता हूँ, मैं तो नेता के भी बीच में जाता हूँ, मैं तो समाज के काट में भी रहता हूँ, लेकिन इधर रोहतास नहट्टा की खास करके एक डिमांड है कि मेरे क्षेत्र का कोई कैंडिडेट हो। देखिए, अगर लोकल कैंडिडेट होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस मामले में होगा कि वो जनता अगर उसको चुन के भेजती है और यहाँ का होगा। अगर आप घर के गार्जियन बनते हैं तो आप अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देंगे। आप एमएलए एमपी जिताते हैं, एमएलसी जिताते हैं, मुखिया जिताते हैं, जिला पार्षद जिताते हैं, इसका मतलब वो जीत के आपका प्रतिनिधि होता है, वो घर का मुखिया होता है। अगर घर का मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, घर का मुखिया ही गलत कामों में लिप्त है, तो जनता का कभी भला नहीं होने वाला है। अगर लोकल यहाँ का कैंडिडेट रहेगा, वो अपने मातृभूमि को समझेगा, अपने लोगों को समझेगा बेहतर तरीके से, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इस क्षेत्र का विकास करेगा, यहाँ के लोगों के दुख दर्द में शामिल होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी बातें हुई, बहुत एक छोटी सी मुलाकात में बहुत बड़ी बात हुई। जन स्वराज से ही आ रहे हैं और इनका कहना है कि जन स्वराज अब बेहतर राज, बिल्कुल सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, ये है जन स्वराज, ये है जन स्वराज। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल सर?